ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। वैसे भी कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अर्थात परमात्मा में जो निश्चय रखता है और उसी निश्चय के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वह हर कार्य में विजयी बनता है। परंतु अगर हम भगवान में संशय बुद्धि हो जाएंगे, अर्थात हमारी बुद्धि में संशय आ जाए कि पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं, अगर है तो वह मुझे मदद करेंगे या नहीं, बहुत सारी बातों में संशय आ जाता है। और परमात्मा में जब हमारी बुद्धि संशयात्मक बन जाती है, तब हर कर्म में उस संशयात्मक बुद्धि के माध्यम से लिए हुए निर्णय वह हमें निष्फल बना देते हैं, हार खिलाने के निमित्त बन जाते हैं। और इसलिए सदैव हर कार्य करते यह निश्चय रहे कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथी है, मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करना वह तो निश्चित है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? हर इंसान यही तो चाहता है कि हर परीक्षा में हम पास हो जाए। केवल पास नहीं, परंतु नंबर 1 आ जाए। उसी प्रकार यह परमात्मा की पाठशाला है और परमात्मा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और इस पढ़ाई में हमें मार्क्स किस आधार पर मिलना है? तो परमात्मा ने कहा, निश्चय निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। माया का मुख्य कार्य ही तो है बुद्धि पर प्रहार करना, क्योंकि बुद्धि जब नाश होती है तो सर्वनाश हो जाता है। और इसलिए परमात्मा हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं और माया हमारी बुद्धि को मलिन संशयात्मक बनाती है। और इसलिए हमें माया का सामना करने की हिम्मत चाहिए, तब हम निश्चय बुद्धि होकर हर कार्य में सफल हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आता तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर का पढ़ रहा हो तो कभी उसको अपने सिलेबस में डाउट नहीं होता कि क्या ये डॉक्टर की पढ़ाई के लिए है या नहीं, या उसका जो टीचर होता है उसमें कभी संशय नहीं होता कि यह मुझे बरोबर पढ़ाएगा या नहीं। कहाँ ये तो नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर डॉक्टरी की कॉलेज में आ जाए। तो हमें पढ़ाई में भी विश्वास होता है, पढ़ाने वाले में भी विश्वास होता है, परंतु ये परमात्मा की पाठशाला में कभी कभी ऐसे मोड़ पर हम आ जाते हैं जहाँ हम भगवान में भी संशय पैदा कर लेते हैं। भगवान की शिक्षाओं में हमारा विश्वास उठ जाता है। हम कहने लगते हैं कि अरे हम तो संसारी मनुष्य हैं, भगवान तो कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, परंतु संसारी मनुष्य ये कैसे पालन कर सकते हैं? परंतु हमें यह निश्चय हो, जिस भगवान ने यह संसार बनाया है तो इस संसार में
श्रेष्ठ जीवन व्यापन करना वही तो शिक्षा देते हैं। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं? हमें तो केवल उस परमात्मा की पढ़ाई पर निश्चय रखते हुए, उसको जीवन में धारण करते हुए अपने इस सांसारिक जीवन को स्वर्गीय जीवन बनाना है, अर्थात सुखकारी शांतमयी जीवन बनाना है। जैसे स्वर्ग में कितने सुख घनेरे होते हैं, वही सुख हमें वर्तमान अपने संबंधों में अनुभव करना है। अपने संसार को ऐसा ही सुखमयी बनाना है। उसके लिए हमें परमात्मा पढ़ाई को बड़े ध्यान से जीवन में धारण करना होगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर अभ्यास सिखाया, साथ साथ अटेंशन भी खिंचवाया। परमात्मा ने कहा कि सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसे निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। जब संसार में हम पढ़ाई करते हैं तो कितना अटेंशन होता है, भले वह पद इतना श्रेष्ठ नहीं भी हो या उस पद के लिए वैकेंसी भी ना हो, परंतु जब पढ़ाई करते हैं तो कितना अटेंशन होता है, नशा होता है कि हम इस डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान का जो एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य ऐसी करनी करे जो देव समान बन जाए, अर्थात नर नारायण बन जाए और नारी श्री लक्ष्मी के समान बन जाए। तो यह जो परमात्मा पढ़ाई है, उसको जीवन में धारण करते हुए, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है और पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। परमात्मा जो हम सबका सुप्रीम टीचर है, बस उसी को ध्यान में रखना है। निमित्त कोई भी आत्मा पढ़ाती हो, कई बार हो सकता है कि जो परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाले हैं, उनका जीवन इतना श्रेष्ठ न भी हो। कई बार उन्हीं का जीवन देखकर हमें भगवान के महावाक्यों पर से विश्वास हम उठा देते हैं। ये तो ठीक नहीं। पढ़ाने वाले ने हमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान दिया है, सत्य ज्ञान दिया है। पढ़ाने वाले निमित्त कोई भी हो सकते हैं, परंतु हमें मनुष्य को न देखकर परमात्मा के महावाक्यों पर ध्यान देना है। साथ साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि हमें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करना है और इस शरीर के भान को छोड़ देना है, जिसको मरजीवा जन्म कहते हैं। अर्थात जीते जी यह महसूस होना कि मैं इस शरीर से न्यारी चैतन्य आत्मा हूँ। पुण्य आत्मा बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहा, परिस्थितियों पर विजयी प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। परमात्मा ने समझाया कि कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। परिस्थिति अर्थात उसमें दो शब्द हैं। परिस्थिति अर्थात दूसरों से पैदा हुई कोई स्थिति है और एक है स्वस्थिति। मास्टर रचयिता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान है और जिसका साथी सर्वशक्तिमान हो, तो हार कैसे हो सकती है? अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है,
तो जब भी जीवन में हार प्राप्त हो तो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ हम उस स्वमान की सीट से नीचे तो नहीं आ गए हैं। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। कहते हैं सीट के आधार पर तो सारे पावर्स होते हैं, अगर सीट ही छूट जाए तो पावर्स कहाँ से हो सकती है। तो सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः ही आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धुन लग जाती है। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे मेरे लाडले हो, श्रेष्ठ जन्मधारी ब्राह्मण हो, तो कभी भी बेअभिमान की मिट्टी में हम खेल नहीं सकते। हमें तो सदैव अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना है। हमारा स्वमान है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसके समक्ष कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। माया का कोई भी स्वरूप सामना करे परंतु हार हो नहीं सकती। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। जीवन में अगर आवश्यकता है तो वह है दृढ़ता की। दृढ़ता हर परिस्थिति को परिवर्तित कर सकती है, हर संस्कार को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बना सकती है। इसलिए तो कहते हैं विजयी संकल्पों की दूरी पर होती है। जब हम दृढ़ता पूर्वक संकल्प कर लेते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति को हल करना वह आसान हो जाता है। हिमालय जैसी बात को भी हम रुई बना सकते हैं अपनी दृढ़ता के माध्यम से। तो जो भी संकल्प करे, जो भी कार्य करे, दृढ़ता पूर्वक करे। अपनी दृढ़ता को बनाए रखना यह हमारे हाथ में है, यही तो पुरुषार्थ करना है। तो आज विशेष परमात्मा ने हम आत्माओं को यह 5 बातें अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सहज रूप से हमें यह समझाया कि परमात्मा जो हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी हमें संशय नहीं लाना है। संशय बुद्धि बनना माना अपना ही नुकसान करना। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार निश्चय है। किसी भी प्रकार से किसी भी बात में हमें संशय पैदा नहीं करना है। जब हम संशयात्मक हो जाते हैं तो हमारा निश्चय डगमग होने लगता है, और निश्चय की नाव जब डगमग होती है तो फिर सफलता प्राप्त नहीं होती। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने नशा भी चढ़ाया तो सावधानी भी दी। परमात्मा ने कहा कि सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर हमें पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है, साथ साथ आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस देह के भान को छोड़ना है, स्वयं को चैतन्य आत्मा समझना है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, स्वस्थिति की स्थिति पर स्थित रहा, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भवा। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि दृढ़ता कड़ी संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला सकती है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क में विराजमान मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ।
प्रकाश का पुंज, बेदाग हीरे जैसा चमकने वाला परमात्मा मुझ आत्मा को बेदाग हीरा बना रहे हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का दाग ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय स्नेह, पवित्रता के आधार पर धुल रहे हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। मैं आत्मा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर अपनी बुद्धि को दिव्य और श्रेष्ठ बनाती हूँ। परमात्मा की पढ़ाई मुझ आत्मा को मनुष्य से देव पद प्राप्त कराने वाली है। इस पढ़ाई को बहुत अटेंशन से मुझ आत्मा को पढ़ना है। यही पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। यही पढ़ाई मुझ आत्मा को योग्य बनाती है। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। ओम शांति शांति शांति।